Hi everyone, myself Dr. Sakshi from Smile Express Dental Clinic, मालवीय नगर। अभी हमने लास्ट 3 वीडियोस बनाई ब्रेसेस पे कि मेटल ब्रेसेस होते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं, इनविजिबल ट्रेस होती है, अलाइनर्स। अब हम आज के टॉपिक में बात करते हैं रिटेनर्स के बारे में। रिटेनर्स क्या होते हैं? रिटेनर्स होते हैं, और ये बहुत ही अनटैप्ड टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, बट सारा हमारा ब्रेसेस का ऑर्थो ट्रीटमेंट रिटेनर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कैसे? तो मान लीजिए आपने कोई भी ब्रेसेस कराए, मेटल, सिरेमिक या क्लियर अलाइनर्स कोई भी करवाए, और अब हम ये चाहते हैं कि जब हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे का, टाइम का, इतनी मुश्किलें उठाई हैं, तो वो एटलीस्ट लाइफ लॉन्ग चले आपका, ठीक है। थोड़ा बहुत रिलैप्स तो हर ऑर्थो ट्रीटमेंट में होता है, और वो पेशेंट को हमें बताना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी रिटेनर्स से अगर आप अच्छे से पहनेंगे तो एकदम मिनिमम रिलैप्स होता है। ऑलमोस्ट कभी बहुत सारे पेशेंट में तो होता ही नहीं है, जैसा है वैसे ही लाइफ लॉन्ग रहता है। हम चाहते हैं ना कि दांत जो हमने इतना पैसा लगा के ठीक किया वो हमेशा रहे, तो उसके लिए रिटेनर्स आपको पहनने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ये वीडियो सारी आपकी रिटेनर्स के बारे में ही है। तो आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराने के बाद रिटेनर्स प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो आपको पहननी है, अपर लोअर, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्थो ट्रीटमेंट दोनों का करते हैं, अपर भी लोअर भी। मोस्टली कम होता है ऐसा कि सिर्फ ऊपर का ऑर्थो करें या नीचे का करें, तो करते मोस्टली दोनों का ही है। तो दोनों के करने के बाद हम रिटेनर पहनते हैं, जो 2 तरीके के होते हैं। एक तो बेसिक, जिसे हम कहते हैं हॉलीज रिटेनर, वो आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। हॉलीज बिल्कुल मेटल रिटेनर होता है, इसमें वायर होती है बाहर की तरफ जो आपके ऊपर वाले टीथ पे आती है, और जो अंदर प्लेट होती है वो आपके तालों पे आती है ऊपर में, और नीचे में टंग के नीचे आती है। ये बिल्कुल कन्वेंशनल है, और जो मैं केसेस करती हूँ उसमें तो रिटेनर्स इसमें इंक्लूडेड ही होते हैं ट्रीटमेंट में। दूसरे हैं क्लियर रिटेनर्स, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये आपके अलाइनर्स जैसे ही हैं। आप मेटल वाला कराओ या सिरेमिक वाला ट्रीटमेंट कराओ या अलाइनर्स कराओ, इन तीनों के बाद भी आप ये अलाइनर रिटेनर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मेटल या सिरेमिक कराया, अलाइनर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपको रिटेनर भी मेटल ही पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अलाइनर जो रिटेनर है उसका कॉस्ट अलग होता है। ये आपका 5000 का होता है पर अलाइनर, ठीक है। तो आपके अपर लोअर में 10,000 का टोटल कॉस्ट आ जाता है अलाइनर्स का। तो ये है। अब ये रिटेनर्स का काम क्या होता है? रिटेनर्स का काम होता है कि आपका ट्रीटमेंट सारा हो गया, अब आपके दांत जो हैं हमें वहीं रखना है, मूव नहीं करना। अभी तक तो पूरे ट्रीटमेंट में बोन के मूवमेंट और दांत की मूवमेंट की वजह से हमारे मिसअलाइन टीथ करेक्ट हो गए। अब वो वहीं रहने चाहिए, इसका काम है इन प्लेट्स का कि ये वहीं रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कुछ भी पहन सकते हैं, हॉलीज में से या क्लियर अलाइनर्स में से। अच्छा, अब कितने टाइम पहनना है और कैसे पहनना है? अगर आप ये, जैसे आपका मान लीजिए ऑर्थो ट्रीटमेंट पूरा 8 मंथ्स में ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको 3 to 4 मंथ्स 6 मंथ्स तक रिटेनर्स पहनने ही पहनने हैं। अगर आप रिटेनर्स नहीं पहनेंगे तो आपका वो जो पूरा ट्रीटमेंट है ऑर्थो, वो वापस बैक टू ज़ीरो हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टोटल रिलैप्स होगा, या उससे भी बुरा हो जाता है। बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि अरे हमें तो इसकी पता नहीं थी, हाँ जी हमारे डॉक्टर ने हमें प्लेट दी तो थी लेकिन हमने पहनी नहीं, हमें लगा दांत ठीक हो गए। नहीं, वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। आपको रिटेनर्स पहनने ही हैं, नहीं तो वो बैक टू ज़ीरो हो जाएगा। पहले 3 to 4 मंथ्स तो पूरे दिन पहन के रखने हैं, जैसे आपने अपने ब्रेसेस को ट्रीट किया, ठीक है। और खाते टाइम उतारना है, मेटल वाला भी और अलाइनर्स वाला भी, ठीक है। खाते टाइम उतारना है। नॉर्मल पानी पी सकते हैं, बट कुछ भी बहुत गर्म या बहुत कोल्ड में आपको उतारना है। रात को सोते वक्त पहनना है, मतलब 24 घंटे पहनना है पहले 3 से 4 महीने। अगले के 2 से 3 महीने सिर्फ रात को पहनना है, पूरा दिन नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। ये आपको करना है। अगर आप ये कर लोगे, ठीक है, तो 90% रिलैप्स नहीं होता। रिलैप्स मतलब वापस बैक टू ज़ीरो, रिलैप्स नहीं होता। किसी किसी केस में 2-3%, 5% हो सकता है, ठीक है, वो भी 2-3 साल बाद। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैम, मैं अभी भी, मुझे लगता है कि खुश नहीं हूँ, रिलैप्स थोड़ा सा हो गया, फिर से कर दो, तो फिर हम फिर से ऑर्थो ट्रीटमेंट आप करा सकते हो। वो आपका कॉल है, वो हर पेशेंट का कॉल है।
अभी तक मैंने जो आपको रिटेनर्स के बारे में बताया वो उतारने चढ़ाने वाले हैं, रिमूवेबल। अब मैं जो रिटेनर्स के बारे में बताऊंगी वो है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब आपके मुंह में वो लगे रहेंगे, ठीक है, अपर एंड लोअर। तो बेसिकली वो जो रिटेनर्स होते हैं फिक्स्ड, वो वायर होती है जो हम टूथ कलर्ड फिलिंग से चिपकाते हैं, ठीक है, स्टिक करते हैं अपर में भी लोअर में भी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिखती। तो कैनाइन टू कैनाइन 6 टीथ में ऊपर लगती है, 6 टीथ में लोअर में लगती है, ठीक है। तो वो भी आप करवा सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी ब्रेसेस कराओ, मेटल या सिरेमिक या अलाइनर्स, आप वो फिक्स्ड रिटेनर्स हमेशा करवा सकते हैं। उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कहीं से टूट गया, जैसे वो 6 दांतों में है और अगर एक दांत से भी कहीं टूट गया तो पेशेंट हमारे पास आएगा कि नहीं मैम 5 पे तो लगा ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, उसका प्रेशर इक्वल टू 0 ही हो जाता है जब अगर एक भी क्रैक आ जाए, एक जगह भी वायर कहीं से टूट जाए, तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है उसमें। लोअर में मोस्टली सक्सेसफुल होता है फिक्स्ड वाला, अपर में थोड़ा सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि अपर टीथ और लोअर टीथ हम नॉर्मली ऐसे मिलते हैं। तो अगर हम अपर में लगाते हैं तो लोअर में जाके जहाँ वो लगता है तो बार बार खाना खाने से वो टूट सकता है। तो हम पेशेंट को ज़्यादातर ये बोलते हैं लोअर में आप फिक्स्ड लगवा लीजिए और अपर में आप रिमूवेबल, या तो वो मेटल वाला या अलाइनर्स, वो मर्जी है आपकी, ठीक है। अब बहुत पेशेंट पूछते हैं कि हमें कब तक लगवा के रखना चाहिए फिक्स्ड वाला भी, क्योंकि वो तो मुंह में लगा ही हुआ है, कोई खाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें कब तक लगाना चाहिए। तो मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो 5-6 ईयर्स उन्होंने लगाया हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और टूटा भी नहीं। तो लगाने दीजिए, लगते मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको लगता है तो 5-6 साल बाद निकाल देंगे, क्योंकि इतना टाइम जब रहा तो वो ऑलरेडी वहाँ फिक्स हो गए, दांत रिटेन हो गए, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं टूट जाए पहले 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, तो आप आके रिप्लेस करा लीजिए। तो ये है 2 तरीके के रिमूवेबल एंड फिक्स्ड रिटेनर्स। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रिटेनर्स के बारे में, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।